नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल मैं एक डिबेट की क्लिप देख रहा था, वास्तव में जो बड़ी मज़ेदार थी। उस डिबेट में ये मानव मानव गुप्ता ना कुछ बोलते बोलते बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन उसमें ना एक काकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक दीपक बालियान करके था प्रवक्ता, दूसरे थे हमारे विनोद अग्निहोत्री जी जो अपने आप को बड़ी वरिष्ठ पत्रकार कहलवाते हैं, और तीसरा जो है वेद भूषण सर, वो पूर्व एसीपी हैं। उन्होंने इन दोनों को ऐसे लताड़ा कि आप सुनेंगे ना तो एकदम से, मैं कह रहा हूं ना कि एकदम खुश हो जाएंगे कि मतलब हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके से मजा आया। आप जरा ध्यान से, पहले तो उस तिलचट्टे के जो पार्टी का जो प्रवक्ता था उसके बारे में जरा आप वो क्या कह रहा है वो जरा सुनिए। उसके बाद फिर वेद जी ने उसका कैसा जवाब दिया है उसको भी जरा सुनिएगा। जरा ध्यान से इनके पूरे बातों को सुनिए, उसके बाद आपको देखेंगे कि कितना मजा आता है। जरा इस वीडियो के देखिए। अब ये हमें इतना भी बता दे कि वहाँ न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट थी जिसमें पुलिस के पास में पत्थरों का ट्रक बरामद था। थोड़ी देर बाद ही वो ट्रक जो धरना स्थल पे मिलता है, तो उसमें क्या है, वो क्या साजिश थी, वो क्या चाहते थे, किस तरह से चाहता हूँ सर। आवाज आ रही है हाँ, मेरी? आ रही बोलिए बोलिए। जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि वो इतने खुंखार अपराधी थे तो वो समाज के बीच में क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं। तो उनकी बेल कैंसिल होनी चाहिए थी। जो जैसे कोई बेल पे भी होगा तो कैंसिल हो, उनकी जांचें की जाए। हमारा मानना ये था कि जो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल हुए उन पर से केस वापस लिए जाए। दूसरी हमारी ये भी बात थी कि हम जो हिंसा हुई, हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते। और हमारे जो दोस्त कह रहे थे कि संसद की तरफ जा रहे हैं, तो हम उनको बताना चाह रहे हैं, हम संसद की तरफ शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, पीसफुल्ली। और कब आंदोलन दोबारा शुरू करेंगे? जैसा कि हमारी सीनियर लीडरशिप ने भी कहा, अभिजीत भाई और आशुतोष जी ने भी कहा है कि हम बहुत ही जल्द, अगर सरकार, क्योंकि ये पूरे देश ने देखा है, पूरे देश के सामने सरकार ने हमसे वादा किया था कि हमारी सारी मांगों को मान लिया जाएगा, सब पे और वो रिटर्न में देंगे, लेकिन उनकी तरफ से वादा खिलाफी की जा रही है। और सीजेपी की तरफ से एकदम क्लियर है, अगर ये ऐसे ही वादा खिलाफी चलती रही तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी ऐसे नहीं बैठ सकते। हम युवाओं के साथ हैं और आगे जो युवा शक्ति जो कहेगी वो हम करेंगे, चाहे भले ही हमें दोबारा से आंदोलन करना पड़े। ठीक है, ओके। वेद भूषण जी हैं, दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड है, एसीपी पद पर रहे। वेद भूषण जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अब इस तिलचट्टा पार्टी के जो ये जो दीपक बालियान है, इसको कैसे लताड़ा है वेद भूषण जी ने, आप सुन के ना आपका दिल खुश हो जाएगा, एकदम वाग बाग हो जाएगा। जरा आगे अब देखिए। देखिए, जो दीपक जी एआई जनरेटेड यूथ हैं, इन्होंने, इनके लीडर्स ने जो दिल्ली पुलिस में एक 6 पेज का एक फॉर्म दिया था जिसमें वायदा करा था कि 1000 आदमी से ज्यादा गैदरिंग नहीं होगी, क्योंकि हाई कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है कि 1000 से ऊपर जंतर मंतर पर गैदरिंग नहीं हो सकती। नंबर 2, यदि आपको 1000 से ऊपर गैदरिंग है, आप रामलीला ग्राउंड आइए। रामलीला ग्राउंड में 10,000 की गैदरिंग अलाउड है। हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने और भारत सरकार ने एफिडेविट दिया हुआ है। 10,000 से ऊपर आपकी गैदरिंग है, आप बुराड़ी जाइए। अब आते हैं जो इनका दुष्प्रचार है। ये संसद से ऊपर है कांग्रेस जनता पार्टी, अदालत से ऊपर अपने आप को मान रहे हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। दिल्ली दूसरे स्टेट की तरह नहीं है, एक राजधानी है। और इनका स्तर बता रहे हैं कि जो कॉकरोच बता रहे हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे, और बोस्टन से दीपक जो आए हुए हैं, अभिजीत दीपक, इनका जो स्टैंडर्ड है वो मैं बता रहा हूं। आपके जो लड़के जिनको आप यंगस्टर जैन जी बोल रहे हैं, जिस तरह से मीटू कैंपेन हुआ था जो अमेरिका से आयातित था, ये भी जैन जी अभी शुरू हुआ है 1-2 साल के अंदर। जो मेरे साथ ही वकील साहब बैठे हुए हैं, दुबे जी बता देंगे, जैन जी मैंने भी बहुत जल्दी से अभी 1 साल के अंदर अंदर सुना है। इनके जैन जी के नारे आप सुनेंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, कांग्रेस जनता पार्टी वाली। आपके यहाँ से मोदी जी के 13वीं के समोसे आ गए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा मानक जी, उसमें आ रहा था कि बहुत सारे समोसे लाए गए, सैकड़ों, कहा गया मोदी जी की 13वीं के समोसे खाइए। आपके जो नारे थे वो थे कि राम का पति, एक कह रही थी कि मेरा लिंग मेरा अधिकार। ये नीट की बात हो रही थी या कुछ और तरह की समस्या इस मामले में चल रही थी? अभी मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा मानक जी, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है।
इन्होंने कहा है कि संसद में सर, जाने का मैं भी अधिकार है। बीच में बोलना चाहूंगा, आपकी बात हाँ काटना बोलिए, मैं चाहूंगा, आपको प्लीज। पूरा मौका देंगे मानक जी, जी थोड़ा जी रुकिए। जी सर। ये स्टैंडिंग जी ऑपरेटिंग प्रोसीजर है दिल्ली पुलिस का, तो सुन लीजिए दीपक जी, थोड़ा धैर्य, अभी आपको जी बहुत जी परेशानी होने वाली है। अभी जब दूसरी जो धमकी गवर्नमेंट का हाथ मरोड़ के दोबारा धरना देने की सोच रहे हैं ना, थोड़ा अभी आपको हिसाब किताब करा जाएगा। अभी सुन लीजिए, ये जो संसद जी, अरे को धमकी आप मत समझ दीजिए रहे हैं भाई कि ये कोई लाइब्रेरी सर, है अच्छा दिल्ली होता है की, इतना हिसाब किताब आप उनके साथ करते जिन्होंने पेपर होगा लीक हिसाब किए, किताब, जिनकी वजह तुम्हारा से भी 20 होगा 20 बच्चों की दीपक, जाने तुम्हारा गई है। हिसाब किताब तो होगा। अभी आप थोड़ा सबका धैर्य ये रखिए, सुन देश का लीजिए। युवा अरे बहुत हिसाब सम्मान करता किताब है। होगा, एक आप एक चिंता एक ना एक एक कीजिए। करके, एक सेकंड एक आप सेकंड एक सुप- सेकंड, वेदभूषण आप जी, वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, एक दीपक सेकंड, दीपक वेदभूषण मान्य जी, सुप्रीम अरे कोर्ट के वेदभूषण ऊपर जी, से सर, मैं आप- आपकी एक बात और बता दूं, दीपक हम भाई, कानून दीपक का एक बहुत सेकंड रुकिए सम्मान ना करते हैं, प्लीज, हम एक संविधान एक को करके, मानते हैं। दीपक प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, बंद करिए एक सेकंड। एसोसिएशन, यस हाँ, ऑफिसर्स एसोसिएशन। मैं समझ रहा हूं कि जो दिल्ली पुलिस वाले घायल हुए हैं इन प्रोटेस्ट में हुई वायलेंस में, मैं समझ रहा हूं कि आपकी उनके प्रति संवेदना होगी, ठीक है, मैं समझ रहा हूं वेदभूषण जी, लेकिन प्लीज ऐसे धमकाइए मत। दीपक भी अच्छा एक, ठीक है, मैं दीपक भी युवा है, आप प्यार से उनको बात धमका रहे हैं करूंगा, लाइव टीवी पर। बहुत ही प्यार से बात करूंगा, जितने मिठास में डाल सकता हूं। ये हमें डंडे मारे, 128 आदमी हमारे इंजर्ड हो जाए, उनका परिवार, बच्चे, माँ बाप कुछ नहीं, वो किसी ये दूसरे हो सकता है कि आप अपने पद की दौड़ दिखा रहे हो। दूसरे दीपक एक एक ग्रह- करके प्लीज। हाँ। अरे भाई नहीं, दीपक नहीं। जी, आप या तो आप पहले आप बोल लो, चलो आपको ज्यादा ज्ञानी नहीं, है मैं क्योंकि आप बोल रहा हूँ ना, सीजेपी आप वाले उस हैं। तरह से जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता मुझे आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि सर जिस तरह से आप जहां कह रहे हो, आप नारे धरना लगे दे रहे हैं लोग ना, आए, तो दीपक नारे वालिया, लगे आप लोग धरना दे आए, रहे हैं, तो मैं आपने वो 3.5 पत्थरों के ट्रक क्यों नहीं रोके? वो कहाँ से आ हाँ, गए? मैं पत्थरों आप की खाना बात, नहीं उस आने पर देना आप आने तो दें मुझे, जवाब आपके तो लोगों देने, ने उसका खाना जवाब खाना दिया नहीं जाएगा। आने दिया, पानी नहीं आने दिया, तो आपकी पत्थरों एक का एक ट्रक बात का कैसे आ जवाब गए? दिया। वेदभूषण जी, अरे सुन तो वेदभूषण ले, जी रुकिए ना, आपके एक एक करके, ट्रक पर वेदभूषण जी भी एक सेकंड, अब रुकिए ना, वेदभूषण जी रुक जाइए अब एक सेकंड। हाँ दीपक बोलिए, क्या काम ये क्या सर सीजेपी की नहीं, सीजेपी के किसी भी प्रवक्ता ने, सीजेपी के किसी भी ऑफिशियल आदमी ने, या हमारे किसी युवा साथियों ने ना कोई गलत नारे लगाए। हम भारत माता की जय, इंकलाब, जय भीम, हम ये नारे लगाते रहे शुरू से लेकर लास्ट तक। और ये जो जैसे पत्थरों का ट्रक आया, उसी तरह से ये लोग आए। ये सीजेपी का प्रवक्ता हरामखोर क्या कह रहा है कि वहां पे केवल जय भीम के, भारत माता के और अन्य नारे लगाए गए थे। सीता का पति नीता के पति के लिए काम कर रहा है, ये तुम्हारे बाप ने नारे लगाए थे, तुम्हारे घर से नारे आए थे, बेशरम। इसकी बेशर्मियत जो है ना दिल्ली पुलिस उतारेगी, और इसका जो हमारे जो पूर्व एसीपी साहब हैं, वो बकायदे वो उनके दिमाग में जो टीस चल रही है, मुझे लगता है वही जो है वो दिल्ली पुलिस के अंदर भी चल रही है। आगे देखिए वो क्या कह रहा है। आप क्या सोच रहे हैं कि आप गोली ये दी गई है, थानों में रखी हुई हैं, ये सजाने के लिए दी गई हैं? अरे कमाल कर रहे हैं वेदभूषण जी, प्लीज ऐसी भाषा मत बोलिए वेदभूषण जी, नहीं, प्लीज, अपने ही देश के बच्चे हैं, अच्छा, कैसी भाषा बोल रहे हैं आप, प्लीज ऐसे हाँ, मत बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल इनोसेंट बच्चे हैं जो पार्लियामेंट में घुस जाते, रैंसैक कर देते। फिर यही लोग हैं जो पुलिस को कोसते कि पुलिस गन की बात आ रही थी। ये पैलेट गन भारत सरकार के पैसे से खरीदे गए हैं, और जो मैडम अलका बैठी है इनके टाइम में ही खरीदे गए हैं। और अरे इसका रागिनी, इस्तेमाल रागिनी, पहले रागिनी। क्या गलत हाँ, बोल रही रागिनी है मैडम मीना बैठी हुई मानक है, जी? इनके पैलेट इनके गन का समय यूज में ही नहीं कब खरीदे करना होता है, ये अच्छा, मेरे वो को पता है, पर प्रियंका आप झूठ बोल रहे हैं। में ही पैलेट गन खरीदे गए हैं, और झूठ ये बोल रहे पैलेट गन हैं। का पैलेट कौन गन इस्तेमाल किया सरकार के गया? पैसे से बहुत यदि नहीं खरीदे। एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, यदि please, एक एक। संसद में घुस जाते गोली चलती। आप अब आगे देखिए, एक महान पत्रकार है विनोद अग्निहोत्री, उनका कहना है कि पुलिस तैयार नहीं थी उस तरीके से, और जो प्रोटेस्टर थे जो बाहर से आ रहे थे उनको बॉर्डर पे ही रोक देना चाहिए। मतलब इनके कहने का मतलब ये है। और तीसरा इनका कहना था कि पैलेट गन बार्ड हो गई है। इसका भी उत्तर जो है इन्होंने जो हमारे पूर्व एसीपी है ना, उन्होंने जबरदस्त तरीके से दिया है और इनकी बैंड बजा के रख दिया है। और बीच में एक और पत्रकार ने भी इनकी असलियत उजागर किया है, वो भी आप देखिएगा। वेदभूषण जी इतने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, रिटायर्ड रहे, पैलेट गन यूनाइटेड नेशन से बैन कर रखा उनका प्रयोग। वेदभूषण जी, आप कैसे कह सकते हैं कि चलेगी पैलेट गन? ठीक है, जब खरीदी गई थी तब बैन नहीं थी, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंड है, दुनिया के किसी हिस्से में चलाना बैंड है। अब आप अंतर्राष्ट्रीय समझौते न माने चलाइए तो अलग बात है। तो गोली बैन नहीं है। और ये सही है कि अगर पार्लियामेंट पे कोई हमला कर रहा होता तो निश्चित रूप से सुरक्षा बल गोली चलाते हो, चलानी भी चाहिए, वो उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है संसद की सुरक्षा। लेकिन अगर छात्र वहां तक पहुंच गए जहां तक पहुंचना, तो वहां तक पहुंचे कैसे भाई? आपने क्या क्या इंतजाम किए?
इतनी देर में पुलिस कहीं भी बैरिकेडिंग लगा सकती थी, लेकिन ये फेल्योर है, देखिए वहां तक पहुंचना। और इतनी जो पार्लियामेंट में उस दिन 20 तारीख वाले में हर जगह बैरिकेडिंग लगी थी। हमारी गाड़ी पार्लियामेंट में मेरिडियन होटल से 500 मीटर पहले रुक गई थी और वहाँ से पैदल पार्लियामेंट तक हम लोग गए, और हर 20 कदम के बाद एक बैरिकेडिंग थी। तो ऐसा नहीं था कि व्यवस्था नहीं, बैरिकेडिंग आप तोड़ नहीं जा रहे। चलो आपकी अनुमति तो एक सवाल, जो एसओपीज थी ऐसे आंदोलन को रोकने के लिए, क्या आपने सारे रास्ते ब्लॉक किए? क्या आपने दिल्ली की एंट्रीज ब्लॉक की? आप मेट्रो स्टेशन कब बंद करते हैं? अगर शाम को बंद करते हैं जब सारा हो जाता है। ये चीजें पहले की जाती हैं। आप तो खुद पुलिस बनाए और वहां पर आप रहे हैं जहां ये सारे आंदोलन होते हैं, तो ये सारी एसओपीज का पालन ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने तो ये आपको अंदाज, आपसे मतलब पुलिस को ये अंदाज ही नहीं था कि इतने लोग इकट्ठा हो जाएंगे। अंदाज तो ये था कि अभी 1000-1500 बैठे हैं, 2000, 3000, 4000 आ जाएंगे, तो वो इंतजाम किया नहीं, खाली आपने उस एरिया को घेर लिया था। और उसके बाद जब वहां भीड़ इतनी हो गई तो आप रोक नहीं पाए। तो ये बेसिक जिम्मेदारी तो पुलिस की थी ना। जब हम लोगों ने बहुत आंदोलन कवर किए हैं, बड़े बड़े किसान आंदोलन, किसानों को नहीं घुसने दिया आपने दिल्ली में, जो इनसे संख्या में बहुत ज्यादा थे, क्योंकि आपने पहले तैयारी कर रखी थी, सारा रोक रखा था आपने तमाम जो है इसके पहले। विनोद जी, लेकिन अगर जंतर मंतर पर बैठने से ही नहीं रोका जाता तो अलग बवाल होता। नहीं, मैं कह रहा हूँ जंतर मंतर में जो बैठे थे वो तो बैठे रहते। हाँ। बाहर से जो आए उनको रोकने के इंतजाम कहाँ किए उनकी, लेकिन आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी भाई? आइडेंटिफिकेशन आप कैसे पता लगाएंगे छात्र हैं नहीं है? यूपी से दिल्ली आने वाले किसी एंट्री पॉइंट पे कहीं बैरिकेड, और यूपी से अगर छात्र आ रहे हो तो विनोद जी कैसे रोकेंगे? क्यों नहीं रोक सकते हैं? छात्रों को क्यों रोका जाए? छात्रों को तो परमिशन दी गई है, बैठे आइए भाई, देश भर से आइए। संसद मार्च की बात हो रही है, पुलिस रोकती नहीं है क्या? पुलिस रोकती रही है, तमाम सारे आंदोलनों में पुलिस ने रोका है लोगों को आने से। अगर संसद मार्च की बात हो रही है, और संसद मार्च का मतलब संसद के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो तैयारी होती है कि जो कमियां हैं वो तो रही है ना कमियां। आज पैलेट गन के इस्तेमाल हो AK-47 को दिखाने को तो खुद सरकार नहीं डिफेंड कर पा रही है। खुद संसद में सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं हाँ ये वही, इस पर हम जांच करेंगे, और आप कह रहे हैं पैलेट गन चलेगी। कैसे कह सकते हैं? अच्छा विनोद जी, अब फंस गया क्या? एक छोटा सा जवाब विनोद जी, और अब कैसे होगा? फंस गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया केस वापस नहीं होंगे जिनके आपराधिक बैकग्राउंड। दुबे जी सही कह रहे हैं, कोर्ट हैज द राइट कि वो स्टेट अगर कोई केस वापस लेता है तो ये कोर्ट तय करेगा लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब सरकार के हाथ और बंद गए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उस समझौते को रखे कि भाई हमने इनसे समझौता किया है और हम वापस लेना, और अनुरोध करें कोर्ट से कि हमको जो है इसकी इजाजत दी जाए। पर लेकिन वो भी तभी वैलिड होगा ना जब वो जो पुलिस वाले घायल हुए हैं वो भी मान जाए। कंपाउंडेबल तो तभी होता है ना जब मैंने कहा ना, विक्टिम मानेगा। अपना समझौता लागू कराने की जिम्मेदारी सरकार की है ना। वो पुलिस वालों को कंपनसेट करे, उनके घर वालों को कन्विंस करे कि भाई हमारा समझौता है, इन बच्चों को हटाया है हमने, और हम आपको कंपनसेट कर रहे हैं, आपके इलाज का खर्चा हम दे रहे हैं, इसके अलावा हम कंपनसेशन दे रहे हैं। मान लीजिए जो घायल हैं लोग, अच्छी बात है कि किसी की मौत नहीं हुई है, ना पुलिस की तरफ से ना छात्रों की तरफ से, तो ये अच्छी बात है। तो जो घायल हैं उनको कंपनसेट करिए प्रॉपर्ली, और इस देश में लोग मान जाते हैं, ऐसा नहीं है कि, और उसके ये देखिए जिम्मेदारी तो सरकार की समझौता लागू कराना, क्योंकि समझौता सरकार ने किया है ना। और छात्र जो है अगर उन्होंने सरकार पर भरोसा किया, एक मौखिक समझौते पर मान गए वो, तो तब ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी। ऑल राइट, टाइम खत्म हो रहा है। मैं 10 सेकंड रागिनी, आपको 10 सेकंड वेदभूषण जी, 10 सेकंड रागिनी जल्दी से। मैं पुलिस का था जब मिलिट्री कर जाता था। मैं खुद यूनाइटेड नेशंस में साइप्रस कंट्री में रहा हूं। मैं खुद गन लेकर जाता था, ड्यूटी पर जाता था, वहां जितना भी आर्म्ड कॉम्पोनेंट था, चाहे वो पुलिस का था चाहे मिलिट्री का था, मैंडेटरी था। जब भी कोई इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन होगा आप फुल गियर के साथ जाएंगे, फुल एंटी राइट इक्विपमेंट के साथ जाएंगे। विनोद जी की बात मुतानी कौन से यूएन के अंदर से उनको बताई गई है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्लियर मैंडेट है, जब भी इस तरह के आप डेमोन्स्ट्रेशन को डील करने के जाएंगे। टाइम खत्म। तो इन 10 सेकंड क्विकली, तो इन सिन्हा 10 सेकंड्स ओनली, तो इन जल्दी से क्विकली। मानक जी देखिए, पिछले कुछ हफ्ते जो हैं बहुत कुछ देश। दोस्तों, अब तक अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आप सही में बहुत ही इंजॉय किए होंगे, और अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।